स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। आपका परिचय थोड़ा सा? मेरा नाम ऋषभ है, ऋषभ गोयल। मैं पानीपत से पुनीत गोयल जो आते हैं उनका छोटा बेटा हूँ। आपका आप तो काफ़ी बचपन से ही शायद आपका हो गया था कुछ स्मृति में, कुछ कैसे हुआ, कुछ याद आता है सत्संग में? मैं अपने आप को या फिर हमारी जो जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं जो जिनका सत्संग में जन्म हुआ, उन सबको मैं बहुत लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि स्वामीनारायण फिलॉसफी जो है वो इजीली सबको समझ में आ जाए, या अगर सुन भी लें समझ भी आए पर उसको डाइजेस्ट कर ले उन सब बातों को। जैसे मतलब स्वामीनारायण सर्वोपरि हैं,
या फिर संत को जितनी महत्वता दी जाती है कि वो भगवान के ही रूप हैं। तो मतलब जैसे अगर एक सबका बिलीफ सिस्टम बना होता है, जैसे एडल्ट जो होते हैं, जैसे एक वो बचपन से जो चीज़ें देखी होती है वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, फिर उसको चेंज करना यहाँ पे अगर मंदिर में आएँ तो वो मुश्किल हो सकता, मतलब हो जाता है, या फिर वो सब मान नहीं पाते बातों को। बट क्योंकि हमारा जन्म ही इस सत्संग में हुआ, मैं मेरे ख्याल 2-2.5 साल का था जब हम गुरुजी से जुड़ गए थे पापा। तो जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे को तो याद ही है कि गुरुजी हमेशा हमारी लाइफ में थे ही। तो हमने बचपन से देखा तो हमें ईजी हुआ वो सब को समझना या फिर मान पाना। तो इसलिए ये मैं अपने आप को लकी कंसिडर करता हूँ इस वे में। और बचपन में तो पर गुरुजी को जानते थे, तो पर क्योंकि हम उनकी जो डिवाइन पावर है या फिर वो, क्योंकि गुरुजी भी इतना हमारे साथ इतना नॉर्मली लो लेवल पे आके या फिर हमारे साथ से एकदम रहते थे और ओपनली से बात करना जैसे वो अभी भी हैं। तो हमें कभी वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कितने बड़े संत हैं या फिर उनकी एक्चुअल में क्या उनकी पहचान है। तो हमें मेरे फॉर मी ही इज़ लाइक अ ग्रैंडफादर फिगर। तो वो वही थे, मतलब मुझे लगा जैसे बाकी रिलेटिव्स हैं वैसे गुरुजी हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है लाइफ में और वो सब था। बट वो एक्चुअली में क्या हैं कि हमें इतने बड़े संत मिले हैं, वो तो फिर काफ़ी टाइम बाद जब सभा में बैठने लगे, बातें सुनने लगे, जब खुद लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए ऐसे, तब समझ में आया कि गुरुजी एक्चुअली में क्या हैं। पर कभी ऐसे वो एक मतलब एकदम किसी को रियलाइज़ नहीं करवाते वो कि वो इतने बड़े संत हैं इतने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं। कोई रिजर्वेशंस नहीं है, कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी मिलने के लिए, कोई मतलब जो दूसरा बोलते था गुरुजी तो हाँ ही बोलते हैं, जो गुरुजी ये पहन लो ये कर लो वो वैसा करता है। ऐसा कुछ उन्होंने वो नहीं करा हुआ कि भाई मैं तो मतलब अपनी जो पावर है वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं हुआ कि मतलब, और तो उसको रियलाइज़ करना वो बचपन से तो कभी भी नहीं हुआ था। मतलब अब क्योंकि हम मतलब सुनते हैं। तो आपको बचपन में गुरुजी के साथ बिताए कुछ पल, कुछ यादें आती हूँ तो शेयर करें? हाँ जी, मतलब स्पेशली वैसे तो गुरुजी सबको ही स्पेशल फील कराते हैं, बट मैं कहूँगा स्पेशली मतलब मेरे को और भैया को, हम पानीपत से आते थे तो हमें तो हमेशा से ही उन्होंने इतना स्पेशल फील कराया है बचपन से ही। जैसे हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे तो फिर जब भी हम छुट्टियों में आते थे हमेशा चॉकलेट्स दे देते थे या फिर कुछ भी ऐसे देते थे। या सैटरडे को जब हम मंदिर आते थे, संडे को वापस जाना होता था तो ऑल्दो रास्ता तो 1-1.5 घंटे का ही है और खाना खा के जाते थे, पर फिर भी कुछ ना कुछ बिस्किट या फिर देते थे रास्ते के लिए कि अगर भूख लग जाए, या फिर पानी की बॉटल्स वगैरह। वो मतलब इतनी माइन्यूट ध्यान भी रखते ही हैं गुरुजी। और जैसे मेरे को याद है एक बार बचपन में मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने हॉल भी सजवाया था। तो मतलब ऐसी चीज़ें कि जो एकदम आप एक तो फैमिली का पार्ट फील करते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, सजाया गुरुजी ने, और स्पेशल फील कराते हैं सबको। गुरुजी से जुड़ने के बाद और आपने जैसे बताया जब आपने रियलाइज़ किया कि वो कितने बड़े महान संत हैं, आपको अपने जीवन में क्या चेंजेस या यूँ कहूँगा कि क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दी जो बाहर के समाज में कंपेयर टू दैट इज़ बेटर विद यू? जी डेफिनेटली जो सत्संग के बच्चे हैं या सत्संग के लोग हैं उनमें हमारी प्रायोरिटीज़, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो जैसे मुझे कभी भी ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टी वार्टी करने का, या फिर जनरली बच्चे टीनेज में आके ड्रिंक्स वगैरह शुरू कर देते हैं, स्मोक शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको लाइफ से कोप अप करने का वही एक तरीका मिलता है। बट क्योंकि हमारे पास सत्संग है, क्योंकि गुरुजी हैं, तो हम कभी उस डायरेक्शन में गए नहीं। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बात है, जैसे न्यू ईयर्स बनाते हैं तो सबका प्लान होता है। हमेशा मेरे दोस्त पूछते हैं भाई गोवा का प्लान है, यहाँ का प्लान है, चलो न्यू ईयर्स बनाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, मैं मंदिर में ही बनाता हूँ। तो उनको नहीं समझ में आता कि भाई तो क्या है यार, मतलब तो गोवा चल पार्टी करेंगे न्यू ईयर पे, तो मंदिर में क्या करेगा। पर उनको शायद नहीं समझ, क्योंकि जब तक वो यहाँ खुद नहीं आएंगे, जब तक खुद गुरुजी से नहीं मिलेंगे, उनको नहीं पता लगेगा। तो डेफिनेटली उस वे में बहुत अलग होता है सत्संग का, एक वो जो इफ़ेक्ट है वो दिखता ही है। आपको क्या लगता है कि गुरुजी के होने से जीवन में क्या चीज़ें अब बहुत सरल हो गई है? एक्चुअली
पूरा जीवन ही सरल हो गया है। एक देखा जाए मतलब अगर आपकी निष्ठा पक्की है, मतलब इफ़ यू कैन ट्रस्ट गुरुजी, इफ़ यू नो ही विल टेक केयर ऑफ़ यू, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में तो मतलब हर चीज़ इतनी ऐसे स्मूथली फ्लो करती गई, और ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी, प्लानिंग करनी पड़ी, बट एवरीथिंग जस्ट फ्लू। तो मतलब ऑब्वियसली ये मैं तो यही मानता हूँ कि मतलब गुरुजी ही करा रहे थे वो सब। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से ही अगर देखूँ तो बोर्डिंग स्कूल में क्लास 4 में मैं गया, तो गए तो थे पापा मम्मी भैया को एंट्रेंस दिलाने। तो भैया जहाँ पे देहरादून में कोचिंग ले रहा था, वहाँ पे जो उनका कोच का हेड था, जो टीचर था, तो उन्होंने मेरे को देखा कि मैं भी आता था मम्मी पापा के साथ। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी क्लास में है, तो मम्मी ने बताया 3rd में अभी। तो उन्होंने कहा कि 4th से बोर्डिंग स्कूल शुरू होता है सेंट जॉर्जेस, आप इसको अभी से ही डलवा दो, अभी से प्रिपरेशन करवा दो, क्योंकि बाद में फिर मिलना मुश्किल है क्योंकि सीट्स कम होती है। तो मैंने बिना प्रिपरेशन के, मतलब बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए लोग 1-1 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, मैंने मुश्किल से 1 महीना प्रिपरेशन करी, थोड़ी बहुत इंग्लिश की क्लासेस ली और एंट्रेंस दिया, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू भी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, मेरे को लगा नहीं था कि होगा भी एडमिशन, बट आ गया ऑफ़र लेटर और एडमिशन हो गया। फिर ज़िंदगी के 9 साल वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में निकले, और वो मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ था डेफिनेटली बोर्डिंग स्कूल में जो पढ़ा हमने। फिर उसके बाद कॉलेज की बात आई, तब भी एंट्रेंसेस दिए इतने सारे। फिर ये ओपी जिंदल सोनीपत में था, इसका हमने भरा ही नहीं था, इसकी ड्यू डेट जो थी, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो निकल चुकी थी। तो और मुझे वैसे भी लगा कि यार सोनीपत में तो कितना ही अच्छा कॉलेज होगा, शायद इतना अच्छा तो नहीं होगा। तो पर मैं जब गया तो कैंपस बहुत अच्छा लगा, तो पापा को बोला मैंने कि अच्छा है, और घर के भी पास है, और दिल्ली मंदिर और घर के बीच में है, तो अच्छा है। तो फिर हम एडमिशन ऑफिस में बात करने गए, तो उन्होंने बोला कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो डेट निकल गई है, बट इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अभी भी खुली हुई है, तो आप उसमें करवा सकते हो। तो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन हमने करवाई, और उसका जो एंट्रेंस होता है वो दिया। एंट्रेंस जब देने जा रहा था तो आनंदी दीदी ने पहले बोला था कि परिक्रमा करके जाना, 11 परिक्रमा। मैं लेट हो रहा था, पर मैंने कहा आनंदी दीदी ने बोला तो परिक्रमा करके ही जाएंगे। तो फिर मैं गया, तो थोड़ा लेट पहुंचा, बट उन्होंने बैठने दिया। तो और एग्ज़ाम दिया और एडमिशन हो गई। और एडमिशन भी ऐसी हुई थी, 12 जून को आती है मंदिर, तो उसके अगले दिन 13 जून को जब घर वापस पानीपत जा रहे थे, तो पापा ने कहा कि रास्ते में देखते हैं कि क्या हुआ एडमिशन का। और तब तक रिज़ल्ट वैसे ऑनलाइन डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो हम गए तो एडमिशन ऑफिस में उन्होंने कहा कि आपका रिज़ल्ट आ गया, अच्छा है, वी आर ऑफरिंग यू अ सीट। तो मतलब ऐसा था कि मैंने तो बाकी कॉलेजेस के बारे में सोचा था, प्रिपरेशन करी थी, पर यहाँ पे हो गया, और इतना अच्छा हो गया, मतलब ये 5 साल भी बहुत कंफर्टेबली निकल गए। क्योंकि स्पेशली ट्यूलिप में, क्योंकि शोभना आंटी और भास्कर अंकल की फैमिली भी रहने आ गई थी, तो दिल्ली भी आना हो मंदिर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, या फिर मंदिर से वापस कॉलेज जाना हो तो कोई ना कोई ले जाता था। और वैसे भी घर के और मंदिर के बीच में था, तो बहुत स्मूथली, मतलब एवरीथिंग फ्लू वेरी स्मूथली। तो कभी ऐसे लाइफ में ऐसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद मतलब आपने ओपी जिंदल में, आपने फिर BA LLB ज्वाइन किया। हाँ जी। तो उस वक्त आप हॉस्टल में रह रहे थे या नहीं, हॉस्टल में। हाँ जी। और कोई स्मृतियाँ इस दौरान किया? ऐसे तो गुरुजी के साथ तो मतलब गुरुजी का जो लव एंड केयर है वो कि सबके पसंद याद रखते हैं, और किसको क्या चाहिए, और इतनी माइन्यूटली सब देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जब भी कोई बाहर से आता है, मान लो किसी की फ़्लाइट है, पंजाब वालों को जाना है, या इवन शिकागो से जब आते हैं, तो वो उनकी पसंद का खाना, जैसे अगर मान लो अमेरिकन्स आए हैं तो उनको बर्गर जनरली पसंद है, तो बर्गर्स पैक कराएंगे गुरुजी, और इतना सब कुछ देखेंगे कि पैकिंग कैसी है, टिश्यू पेपर रखा है कि नहीं, वो सॉस रखी है कि नहीं। और उन्होंने अब पूरी सबको ट्रेन भी वैसे कर दिया है, अक्षय ज्योति की बहनें हो, मंदिर के स्टाफ हो, एवरीवन इज़ सो वेल ट्रेन कि अब गुरुजी को इतना बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सबको सब मतलब गुरुजी फॉलोज परफेक्शन। और बाकी हम अपनी पर्सनल लाइफ में शायद कर दे कि चलो ठीक है यार, मतलब थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। बट क्योंकि गुरुजी को वो पसंद नहीं है, तो मंदिर में सब एकदम परफेक्टली काम करना सीख गए हैं गुरुजी के। और अगर लव एंड केयर की जैसे बात करी जाए, फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में, तो मैं क्लास 9th में जब था तो बोर्डिंग स्कूल में था, तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो था नहीं,
मेरे भैया के पास था। तो मंदिर में जब हम आते थे तो गुरुजी ने देखा होगा ऐसे भैया से मैं मांगता रहता था, क्योंकि मान लो बोर हो रहे हैं तो चलो भैया से मोबाइल मांगता रहता था। तो गुरुजी ने एक बार देख लिया तो उन्होंने पूछा कि तेरे पास नहीं है तेरा फ़ोन? तो मैं कहा नहीं गुरुजी मैं तो फ़ोन है नहीं। कहते अच्छा। फिर उस टाइम तो बात ख़त्म हो गई। फिर अगला जो मेरा बर्थडे आया तो गुरुजी ने अपनी प्रसादी का फ़ोन मुझे गिफ्ट करा कि भाई इसके पास फ़ोन नहीं था। तो मैं तो मतलब चौंक गया कि गुरुजी को याद था कि मतलब एक तो छोटी सी बात, ऐसा मैंने मम्मी पापा से भी नहीं कभी मांगा था कि फ़ोन चाहिए। पर गुरुजी ने देखा कि इसको ज़रूरत है तो उन्होंने खुद का फ़ोन मुझे गिफ्ट करा। तो ऐसे और भी बहुत प्रसंग है। जैसे एक बार मतलब मंदिर में तो गुरुजी के साथ ऐसा है, एक तो गुरुजी अंतर्यामी तो है ही, तो उनको कुछ बोल के मांगो तो देंगे ही, और पर तुम कुछ सोचो भी तो भी उनको पता लग जाता है। तो मतलब जैसे मैंने कहता था कि यहाँ पे बोलना तो दूर की बात, सोचना भी सोच के पड़ता है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा तुम क्या सोच रहे हो। तुम कुछ सोच के आओगे घर से, उन्हें पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, और वो उसी टाइम तुम्हें वो दे देंगे। या फिर जैसे एवं गुरुजी के कमरे के अंदर गुरुजी की डिजिटल क्लॉक लगी थी तो वो मुझे अच्छी लगी। मैंने ऐसे ही रैंडमली जैसे कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं किसी को कि आपकी शर्ट अच्छी है, तो मैं बोला कि मम्मी को बोला मैंने कि वो क्लॉक तो बहुत अच्छी है। तो मम्मी ने जैसे गुरुजी को बोला अच्छा अच्छी लगी इससे, तो गुरुजी ने उतरवा के पैक करवा के अब ले जाओ तुम घर। मतलब ऐसे। फिर एक बार हमें याद है आगरा में शादी में जाना था, मम्मी मैं पापा थे और हम आए थे। वैसे तो गाड़ी लेके आए थे हम और पापा ड्राइव पे थे, तो हमने जाना था। तो पर गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम नई मर्सिडीज आई है इसमें जाओ। तो उन्होंने विपिन भैया को फ़ोन करा, उन्हें बुलाया और अगले दिन विपिन भैया हमें गुरुजी की गाड़ी में लेके गए आगरा। तो मतलब ऐसी चीज़ें तो गुरुजी बहुत करते ही रहते हैं। मतलब एक इंसिडेंस आपको बचपन का बताता हूँ, और मतलब ये इंसिडेंस तो हमेशा मुझे याद रहता है, क्योंकि एक जैसे बचपन में मुझे टॉयज़ का तो शौक सबको होता ही है। मुझे रिमोट कंट्रोल टॉयज़ का बहुत शौक था और एक रिमोट कंट्रोल प्लेन मुझे चाहिए था। ये प्लेन मेरे को रैंडमली एक बार मम्मी का लेटर आया स्कूल में कि गुरुजी ने तेरे को एक रिमोट कंट्रोल प्लेन गिफ्ट करा है। तो मैं तो शौक में पड़ गया, मतलब कि मैंने तो उनको बोला ही नहीं, ये उनको कुछ भी गिफ्ट कर सकते थे, एक रिमोट कंट्रोल प्लेन कैसे उनको पता लगा। और वो प्रसंग ऐसा बना था कि पप्पा जी को किसी ने वो प्लेन दिया था और फिर पप्पा जी ने गुरुजी को दिया था कि तुमने जिसको देना हो दे दो। तो फिर वो गुरुजी ने मेरे को दिया और वो प्लेन इतना बहुत बड़ा प्लेन था, उसको असेंबल करने में 1 महीना लगा। तो सर जी जो हमारे मंदिर के वो और एक और हरिभक्त हैं, तो साथ में मिलके वो प्लेन असेंबल करते थे। तो ऐसा ये प्रसंग बना। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पर हुआ क्या अल्टीमेटली कि जिस दिन हमें लेके जाना था वो प्लेन, जिस दिन कंप्लीट हो गया था असेंबली, उसकी फ़ोटोग्राफ वगैरह खिंच गई थी गुरुजी की देते हुए। तो हमारी होंडा सिटी गाड़ी थी, तो उसकी डिक्की में हम रख रहे थे, पर वो इतना बड़ा था कि उसकी डिक्की में फिट नहीं आया। तो गुरुजी ने बोला कल हम मंदिर की बड़ी गाड़ी में भिजवा देंगे पानीपत, तो कल ले जाना उसे। तो हमने कहा ठीक है। और जिस दिन लेके जाना था उस दिन सुबह न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा आर्टिकल आया कि ये रिमोट कंट्रोल प्लेन्स के थ्रू स्पाई कर रहे हैं, तो इस पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, या फिर दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ प्लेन्स, दे आर ट्राइंग टू रिसर्च अबाउट इट। तो सूरज स्वामी ने ये आर्टिकल गुरुजी को दिखाया ऐसे करके। तो फिर गुरुजी ने कहा ये तो रिस्की हो जाएगा फिर ऐसे ये करना। तो अल्टीमेटली वो प्लेन फिर मेरे ख्याल जला दिया था या फिर मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर इस प्रसंग से मेरी वो चाह भी ख़त्म हो गई थी वो प्लेन पाने की, मतलब इट गॉट फुलफिल्ड बेसिकली। तो उनका वही है कि गुरुजी किस किस तरीके से काम करते हैं हमारे अंदर, वो मतलब हमारे सोच से परे है वो। और एक और प्रसंग है जिससे ये अनुभव होता है कि अगर आप सेवा कर रहे हो, मतलब भगवान आपके साथ हैं ही हैं। और मतलब एक बार बहुत पहले रद्दी सेवा में गया था मैं, हृदय भैया के साथ था, और मेरे ख्याल थोड़ा गर्मियों का ही मौसम था, और जो फ्लैट में हम गए थे उसमें लिफ्ट्स नहीं थी। तो वो रक्सैक पूरा कैरी करना भारी, बार बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना मुश्किल तो है ही है, और गर्मी में पसीने भी बहुत आ रहे थे, प्यास लग रही थी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हृदय भैया को कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई पानी भी नहीं पूछता हमसे, मतलब कितना तो होना चाहिए डिसेंसी लोगों को कि पानी वानी तो पूछ लें। और बिलीव मी, अगले घर में हम गए, हमने घंटी मारी, वहाँ पे एक लेडी बाहर आई, तो वो इतना खुश हो गया मैं देख के। वो कहती है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतनी सेवा करते हो,
आप आओ अंदर। उन्होंने हमें अंदर बिठाया और मैंने तो पानी बोला था, उन्होंने हमारे लिए नींबू पानी ठंडा बना के दिया। तो मतलब तब भी मैं एकदम हो गया था कि यार मतलब काका जी और महाराज हमारे साथ साथ ही है, मतलब मैंने बस बात बोली नहीं कि उन्होंने पूरी कर दी। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत मतलब यही एक्सपीरियंसेस है जो आपकी फेथ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपका जो टोटल बिलीफ है वो गुरुजी में लाते हैं। गुरुजी जैसे आपने कहा अक्सर पानीपत आते हैं, तो जब पानीपत आते हैं तो कैसा माहौल रहता है घर में, कैसा लगता है आपको, आप क्या फीलिंग्स रहते हैं? जब गुरुजी पानीपत आते हैं घर में तो बिल्कुल शादी वाला माहौल ही हो जाता है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, सबका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। तो पहले तो गुरुजी आते भी थे तो बहुत सारे सत्संगियों के साथ आते थे, मतलब पूरी एक बार याद है तब दो बस भर के आई थी और पूरे घर में गद्दे ही गद्दे हो गए थे। तो ड्राइंग रूम में पूरे 50 गद्दे लगे हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल और भी नेबर्स के घर भी रुके थे, पर पूरा घर भर गया था। तो पर वो इतना अच्छा होता है ना, मतलब पूरा शादी का माहौल ही हो जाता है। तो मतलब औरों के लाइफ में एक दो बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब वो सब इकट्ठे होते हैं, उनको खुशी होती है, उनका घर इतना ऐसा मतलब ऑल्दो फैल जाता है बट अच्छा लगता है। पर हमारे साथ तो मतलब हर साल कम से कम एक बार तो गुरुजी आते ही हैं, तो वो वैसे ही प्रसंग बन जाता है। मतलब आपको स्मिता दीदी डिवाइन सिस्टर के रूप में मिली, हाँ जी, वो कैसे हुआ, क्या उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें? हाँ, तो जो गुरुजी कुटुंब भाव के बारे में इतना बोलते हैं, जो स्वामीनारायण सत्संग है ये कुटुंब भाव पे ही बेस्ड है। तो इसमें जो ये गुरुजी ने जो फैमिली सेटअप बनाया है तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब जैसे मैं अपने मान लो दोस्तों को भी मंदिर के बारे में बताता हूँ तो उनको लगता है जनरल मंदिर है, कोई भी आ जा सकता है। तो वो पूछते तू रात को कहाँ रुकता है, मैंने कहा मैं मंदिर में रुकता हूँ। तो वो कहते हैं मंदिर में कैसे रुकता होगा, मतलब कैसी मैंने कहा नहीं अच्छी, मतलब बिकॉज दे डोंट नो कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं या फिर क्या फैमिली सेटअप है। और हर फंक्शन में भाई हर सैटरडे कहाँ जाते हो, मंदिर जाते हो, हर फंक्शन हो रहा है, बर्थडे कहाँ बना रहे हो, मंदिर में बना रहे हो। तो वो भी मतलब सोचते हैं मंदिर में ऐसा है क्या, मतलब तो पर उनको नहीं पता कि कैसे फैमिली सेटअप है। यहाँ पे एक हमारी डिवाइन फैमिली है। तो और एवरीवन हियर नोज एवरीवन एल्स। मतलब मान लो मैं लॉ कर रहा हूँ तो सबको पता है कि इसने लॉ करी, कुछ बर्थडे हुआ सबने कॉन्ग्रेचुलेट करा, डिग्री मिली सबने अपने खुद के बच्चे की तरह से खुश होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो वैसा सेटअप। और जैसे आपने स्मिता दीदी की बात करी तो ये भी बहुत आई थिंक अच्छी प्रथा जैसे बोला जाए जो गुरुजी ने चलाई है कि जो बहनें रहती हैं मंदिर में वो कोई फैमिली जो केपेबल हो वो उनको एज अ डिवाइन डॉटर अडॉप्ट कर ले। तो मम्मी पापा ने स्मिता दीदी को ऐसे डिवाइन डॉटर अडॉप्ट करा। तो उससे जो बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है कि हम भी एक मंदिर का पार्ट बन जाते हैं, मतलब एक फैमिली, एक इनर मतलब इन वो फैमिली बन जाते हैं मंदिर की। और तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो वो कुटुंब भाव का प्रिंसिपल अपहोल्ड करने के लिए। तो जैसे हमारा बर्थडे होता है तो हमेशा स्मिता दीदी कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आते हैं, चॉकलेट्स होती है या फिर उनको अगर पता है कि मेरे को चकली पसंद है तो वो बनाती हैं खुद। और बर्थडे होता है तो स्पेशली अक्षय ज्योति में स्पेशली कुछ मेरी पसंद का बर्गर है, कुछ भी उन्होंने बनाया होता है। तो वो जो एक फैमिली सेटअप होता है वो बहुत मतलब अच्छी फीलिंग होती है कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है वर्ल्ड में, क्योंकि ये तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, सब तुम्हें इतना प्यार करते हैं। वैसे ही मतलब जो गुरुजी और आनंदी दीदी जो लव एंड केयर देती हैं वो तो है ही, पर उसके साथ जो बाकी जो मंदिर के और हरि भक्त हैं उनका भी इक्वली गुड मतलब सबका प्यार मिलता है। तो फॉर एग्जांपल बचपन में मैं और भैया मम्मी के साथ अक्षय ज्योति रुका करते थे। तो वहाँ पे सब बहनें इतना हमें पैम्पर करती थी, मतलब कुछ भी नहीं करना होता था, सब बहनें ही अपना देखती थी हमारा। फिर सुबह मंदिर मम्मी को धुन में आना होता था तो हम सोते होते थे तो मम्मी आ जाती थी हमें छोड़ के, फिर नित्या दीदी हमें स्कूटर पे बिठा के ले आती थी जब हम उठते थे। तो ऐसे ही फिर निष्ठा दीदी हमारे लिए बर्थडे पे हमेशा केक बनाती थी और वो वन ऑफ द बेस्ट केक्स आई हैव एवर हैड, मतलब वो जो हर बर्थडे पे केक बनाती थी हमारे लिए। इस तरह फिर गौरी दीदी को पता था कि मेरे को ट्रेन्स देखने का बहुत शौक है, तो दोपहर में जब बहनें सोती थी तो मम्मी को भी सोना होता था, हमें नींद नहीं आती थी दोपहर में, तो ताकि हम डिस्टर्ब भी ना करें और गौरी दीदी को अच्छा भी लगता था तो वो मेरे को लेके अक्षय ज्योति के बाहर वो रेलवे लाइन्स हैं वहाँ पे खड़ी रह जाती थी, ट्रेन्स आती थी तो वो दिखाती थी। तो मतलब इस टाइप का प्यार, इस टाइप का केयर बचपन से ही मिला है हमें। और मंदिर के स्टाफ के अलावा जो बाकी हरिभक्त भी हैं, जैसे मीना आंटी है, उनको पता है मेरे को थेपले पसंद है तो वो
ओकेजनली मतलब जब भी मेरे को थेपले पैक करके मेरे लिए ले ही आती हैं। तो इस टाइप का है। तो और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो पूछा था कि मंदिर में सत्संग में एसोसिएट होने के लिए आपको क्या डिफरेंट लगा, तो एक जो परिवार बन जाता है एंड यू कैन, आपको पूरा हक होता है, जैसे आप बाकी अपने रिलेटिव्स को भी ना बोल पाओ शायद इतने हक से कि ये चाहिए या फिर ऐसे, तो आपको एक इतना हेल्प भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल भैया का कॉलेज दिल्ली में था जब भैया ने ग्रेजुएशन करनी थी, तो रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था भैया, तो पीजी वगैरह देखे या फिर रहने, वो तो बहुत गंदे फ्लैट्स थे। तो हमारा हुआ कि भाई फिर गुरुजी से बात करी होगी पापा ने कि ऐसे देख रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने विजयपाल अंकल के घर सुविधा कर दी, तो वहाँ पे एक रूम भैया को मिल गया, खाने की कोई चिंता नहीं, लॉन्ड्री की कोई चिंता नहीं, तो इतना फैसिलिटी सारी। और उसके अलावा जो बॉन्ड डेवलप होते हैं वो अलग, तो हर वे में इतनी सुविधा है, मटेरियली देखा जाए या फिर स्पिरिचुअली, मतलब इट्स। और हमारा मंदिर इसलिए भी डिफरेंट है कि जैसे बाकी मंदिरों में लाइनें लग रही हैं, वहाँ पे मतलब धक्का मुक्की होती रहती है और आप पीसफुली बेसिकली आप दर्शन भी नहीं कर सकते। जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पे तो आप पहले लाइनों में खड़े रहो, अंदर आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड से 1 मिनट खड़े रहने देते, फिर आगे बढ़ो। बट यहाँ पे मंदिर में आओ, आप आराम से हॉल में गुरुजी के पास बैठो या ऊपर ठाकुर जी के हॉल में बैठो, धुन करो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, गुरुजी से मिलना कोई रोक टोक नहीं है, आरती करो, महापूजा करवाओ। तो जो स्पिरिचुअली ग्रोथ होनी चाहिए वो यहाँ पे मतलब इतना इजी है यहाँ पे करना। दीदी के साथ की आपको कुछ स्मृतियाँ हैं? दीदी का क्या रोल है आपके साथ? दीदी का तो बहुत ही पॉजिटिव रोल, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। और मतलब एक तो दीदी के जो दीदी जैसे बोलती हैं या फिर देख के जो स्माइल करती हैं, पहली बात तो उसी से इतना पीस लगता है और इसी से उसी से इतनी खुशी होती है। बट आई थिंक जितना दीदी केयर करती है, मतलब हर बार, मतलब टिल डेट लास्ट 20 ईयर्स एवरी टाइम हम यहाँ पे आते हैं हमेशा पूछती हैं खाना खाया कि नहीं, कि मतलब खाना खाओ, कुछ भी चाहिए कि अब मैं कॉलेज से आ रहा हूँ तो खाना मान लो रात को 9 बजे लगना है तो पूछेंगी तो को अभी भूख तो नहीं लगी, अक्षय ज्योति से कुछ मंगवा दूँ। और उसके अलावा हर स्टेज पे दीदी ने इतना पॉजिटिविटी देती है। जैसे अभी मेरी लॉ डिग्री ख़त्म हुई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ आगे क्या करना है, तो जैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि जज का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ या नहीं, पर दीदी से मिले तो दीदी इतना पॉजिटिविटी तुम्हें देती है कि नहीं, यू आर केपेबल और तुम कर लोगे। और जैसे दीदी ने एक बार यूज़ करा था टर्म मम्मी के सामने, ऐसे ही बैठे थे तो मम्मी भी थी, तो दीदी ने बोला कि तो बहुत अच्छे लड़के हैं, ही इज़ आर गोल्डन बॉय, और मम्मी के आँख में आंसू आ गए थे। मतलब तो ऐसे वर्ल्ड में विच इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पुट यू डाउन, जब इतने बड़े संत तुम्हें इतना ऐसे पॉजिटिवली बोलते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है आप पे, वो अनइमेजिनेबल है। मतलब और दीदी का तो लव एंड केयर, मतलब वो क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। मतलब आप बचपन से रहे हो और काफ़ी साल, इफ आई एम राइट, अप्रॉक्सीमेटली 20-22 साल हो गए, तो आप अपने सेम एज ग्रुप के या जो बच्चे भी जो आए हैं सत्संग समाज में जुड़ रहे हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहोगे तो आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मतलब मैसेज तो मैं दे दूं, बट शायद वो मैसेज को मैं खुद ही फॉलो कर लूँ पहले, तो वो भी बड़ी बात होगी। तो मैसेज तो यही है कि जैसे दीदी भी बोलती है कि जितना कम टाइम गवा के हम जितनी ज़्यादा सेवा कर सकें, जितनी जल्दी गुरुजी को राज़ी कर सकें तो वो करना। और स्पेशली क्योंकि हम यंग हैं अभी, तो आई थिंक हम कर सकते हैं ज़्यादा सेवा, भी फिज़िकली भी कर सकते हैं। और आई थिंक यंगस्टर्स के लिए गुरुजी और दीदी के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, गुरुजी दीदी को हमेशा यंगस्टर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो हमारे लिए शायद इजी भी है उन्हें थोड़ा राज़ी करना, हमारी मिस्टेक्स को वो इजीली ओवरलुक भी कर सकते हैं। तो मतलब इस एज में ना, टीनेज या फिर ये 20s में भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट जितना हम इसमें फोकस्ड रहेंगे अभी इस एज में, वो उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना हम अभी स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएंगे, अभी जितना गुरुजी को राज़ी कर देंगे, वो मौका फिर बाद में नहीं आएगा। तो यंगस्टर्स के लिए तो यही मैसेज है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक ब्रूस ऑलमाइटी करके एक इंग्लिश मूवी आई थी, तो उसमें
वो एक कोट बोलता है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। तो उसमें उसने कहा था कि एक पत्थर को हवा में उड़ा देना ये कोई मिरेकल नहीं है, ये एक मैजिक ट्रिक है। मिरेकल वो होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि एक यंगस्टर न्यू ईयर पे गोवा की पार्टी छोड़ के मंदिर में आ रहा है, गुरुजी के पास अपना न्यू ईयर स्टार्ट कर रहा है। एक मिरेकल होता है जब बाहर की दुनिया की चीज़ें छोड़ के या जो भी गंदी चीज़ें हैं उन सबको छोड़ के हम मंदिर को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ये एक मिरेकल है। जो गुरुजी के साथ का हमारा संबंध है वो एक मिरेकल है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ भी एक मिरेकल है। और यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि यू शुड बिलीव इन दिस मिरेकल एंड लिव दिस मिरेकल। तो यंगस्टर्स के लिए तो यही मैसेज है। अगर गुरुजी और दीदी आपको इस वक्त देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? वैसे तो ये जो मैं बोलना चाहता हूँ वो हमारे एक्शन से ही सिद्ध हो जाना चाहिए, काइंड ऑफ। उनको हमारे एक्शन से पता लग जाना चाहिए, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी एक बार बोलना चाहूँगा मतलब गुरुजी दीदी को कि हम आपके हैं कम्प्लीटली। गुरुजी और दीदी, आप हमसे जो करवाना चाहते हो आप बेझिझक करवा सकते हो। आपको हमें डांटना हो तो कभी ये मत सोचना कि इसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि नहीं लगेगा। मतलब अगर आप डांटोगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें अपना मानते हो, कि आप डांटने का हक रखते हो, और आपको जो भी करवाना हो हमसे मतलब आप कह सकते हो। मतलब हम आपके हैं कम्प्लीटली, बस यही बोलना चाहूँगा।